अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेमो का मामला अब खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हुसैन हक्कानी साहब ने कल इस्तीफा दे दिया। आगे चीजें किस तरह से इसमें करवट बदलेंगी, इस पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ हैं इरफान सदीकी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी करेंगे शेख रोहील असगर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। और कराची से हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। इरफान सदीकी साहब, कल हुसैन हक्कानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, अब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की तवक्को रखते हैं आप? जी, मेरा ख्याल है ये इस्तीफा भी जो हुआ है ये भी कुछ इब्तदाई दर्जे की इंक्वायरी ही कहनी चाहिए, जिसमें सदर खुद शरीक थे, वजीर आजम शरीक थे, आर्मी चीफ शरीक थे, ISI के चीफ शरीक थे। तो एक सतह की इब्तदाई आप कह सकते हैं कि कुछ फाइंडिंग्स सामने आई होंगी, कुछ शवाहिद सामने आए होंगे, जिसके बाद वो इस्तीफा दिया गया या इस्तीफा मंजूर कर लिया गया या इस्तीफा ले लिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद इंक्वायरी यकीनन होगी। वजीर आजम भी कह चुके हैं कि इंक्वायरी होगी और शफाफ इंक्वायरी होगी, क्योंकि मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। ये एक कड़ी थे हक्कानी साहब, और वो कड़ी जो है वो एक तरफ तो हमें पता चल गया कि वो मिलती है जाके मंसूर एजाज से। वो उस कड़ी का दूसरा सिरा जो है वो भी देखना है, क्या इस कड़ी ने अपने तौर पे ये सारा कुछ किया या इस कड़ी का कोई और रिश्ता भी मिलता है। तो ये चीज़ें एहतशाम देखने वाली हैं, और ये जाहिर है कि तहकीक तलब चीज़ है। हम थोड़ा जल्दी में चले जाते हैं और बड़े बड़े साने गुजर जाते हैं, बड़े बड़े हादसे गुजर जाते हैं, मुल्क टूट जाता है, तो कोई उफ्ताद हमारे अंदर पैदा नहीं होती। लेकिन सम हाउ बाज़ औक़ात हम पैनिक में चले जाते हैं। तहकीक ज़रूर होगी और होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ये मुल्क का निज़ाम तिलपट कर दिया जाए। उसको बारीक बीनी से देखना चाहिए, और मेरा ख्याल है उसको ज़रा वसी तनाजुर में देखना चाहिए। ठीक है। शेख रोहील असगर साहब, इन्होंने कहा कि कड़ी का एक सिरा तो हमें पता लग गया कि मंसूर एजाज है, दूसरा सिरा जो है वी आर स्टिल टू फाइंड आउट। आप लोग इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि दूसरा सिरा ढूंढ लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इरफान सदीकी साहब के सामने बैठ के तो मैं अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करूंगा, बल्कि मैं तो कुछ इतनी ज़्यादा शायद अपनी राय न दे सकूँ। अब बात आपने पूछी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अब देखें, अगर हकीकत आप देखें ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, और एक ऐसा अदारा है जिस पे पूरे पाकिस्तान के अवाम को एक इत्मीनान और एतबार है। सियासतदानों पे तो नहीं रहा। सियासतदानों ने अपना एतबार खुद गंवाया है, जिसमें आपकी पार्टी के मेंबरान भी आते हैं, आपकी क़यादत भी आती है, आप खुद भी आते हैं। देखिए, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इसका एतबार हमने खुद गंवाया। अब इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखें, मुझे अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इसको आपको ये कहूँगा कि पिछले 4 साल में अगर हम चाहते, बहसीयत एक सियासी जमात के, हम चाहते तो हम अपनी इज्जत और तकरीम बढ़ा सकते थे, हम आवाम के मसाइल को, मुल्क को मजबूत तर कर सकते थे। लेकिन हुआ ये नहीं। हमने ना तो कोई तालीमी शोबे में, ना हेल्थ के शोबे में, ना साइंस और टेक्नोलॉजी में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको हमने एड्रेस नहीं किया। बल्कि हम सिर्फ उस ताकत के भरोसे पे, जिस ताकत ने हमेशा अपने मफादात के लिए काम किया है, ये बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं ना इस्तीफा, मैं इस पे कोई इतना इत्मीनान और एतबार नहीं रखता। देखिए, बात यह है कि इस्तीफा अगर देना होता तो आप उससे इस्तीफा पहले दिन जब ये था कर देते, और इत्मीनान बहाल तब होता। अब मैं इस पे मेरी ये इस्तीफा इस मामले का इख्तिताम नहीं है बल्कि आगाज है। ये आगाज ही नहीं है, बल्कि मैं ये आपको, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर आप उसके कंटेंट्स पे चले जाएं, बेशक मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस पे इल्जाम नहीं दे रहा कि ये उसी ने किया, उसी का किया जा रहा है। आप अक्सर आप सुनते रहे होंगे, इरफान सदीकी साहब ने भी सुना होगा कि एक तरफ हम ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि मंसूर एजाज जो है कंट्रोवर्शियल शख्स है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो फिर इसमें क्या मंतक थी कि ऐसा शख्स जो काबिल एतबार नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है, जो इंट्रीग करता है, उसके साथ आपने राव रस्म बढ़ाने का मंतक मेरी समझ में नहीं आया। वैसे एक मंतक ये भी नहीं समझ आता कि मंसूर एजाज को बीच में एज ए ब्रिज क्यों इस्तेमाल करिए हुकूमत पाकिस्तान? क्या और कोई लोग नहीं रह गए थे? कभार ऐसा होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप पास ऑन करना चाहते हैं तो किसी प्राइवेट पर्सन, बिजनेसमैन के थ्रू करते हैं। हुकूमत में आप बैठे हुए सदर पाकिस्तान है, डिपेंड, क्या ये भी मंतकी सवाल नहीं? डिपेंड करता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं इस पे अपनी खत्मी राय नहीं दे सकता। मैं इस पे बात कर सकता हूँ, राय नहीं दे सकता खत्मी। इसमें यह है कि अगर वो जाती तौर पे उसने मैनिपुलेट किया या किसी ने भी किया,
तो इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें दो ही फोरम ना आपके पास। ओके, शर्मिला फारूकी साहिबा से भी उनका मौकिफ ले लेते हैं। शर्मिला साहिबा, बात हो रही है हुसैन हक्कानी साहब के इस्तीफे के बाद जो सूरत हाल बनी है इस मेमो के हवाले से, और कुछ क्वार्टर्स कह रहे हैं कि ये एक बड़ी खतरनाक बात है, इसके ऊपर अब जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। शेख साहब ने भी अभी इसी बात का इजहार किया। आप भी इससे तो मुत्तफिक हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए? जी बिल्कुल एहतशाम, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि आया ये जो मेमो है ये मंसूर एजाज ने खुद ड्राफ्ट किया, खुद अपने तहत भेजा, या इसके पीछे हुसैन हक्कानी साहब थे, या उनके पीछे भी कोई और था। देखिए अभी तक जो बातें सामने आई हैं, इट्स माय वर्ड अगेंस्ट योर्स। हुसैन हक्कानी साहब एक बात कहते हैं, मंसूर एजाज साहब एक बात कहते हैं, लेकिन जो अपने बयानात से पीछे हटा है वो मंसूर एजाज है, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स में उन्होंने ये लिखा कि इसके मेमो पे सदर जरदारी के नॉलेज में था ये, और उनके अप्रूवल से ये हुआ। उसके बाद अभी जो अब इनके बयानात देखें, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे वो लाइव भी गुफ्तगू करते हैं, और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उस पर वो कहते हैं कि जी सदर जरदारी को कोई नॉलेज नहीं थी। तो द ओनली पर्सन हु वाज रिट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्टेटमेंट इज मंसूर एजाज, नॉट हुसैन हक्कानी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपने मोहतरम शेख साहब की बात करूँ। नवाज लीग बिल्कुल अदालत में गई है, उनका ये हक है, किसी भी इशू पे वो अदालत में जा सकते हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए बात ये है कि अभी इन्होंने बैठ के ये फैसला तो यहाँ पर कर दिया ना कि देखिए इसके पीछे कौन है और क्या है और ये क्यों कहा गया। मेरी बड़ी एक सीधी एक मौकफ है, और वो ये है कि देखिए जी कोई फैसला नहीं सुनाया, वैसे वो कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं कि कौन तो इरफान सिद्दीकी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि तहकीक होनी चाहिए, वो मैं भी मानती हूँ, वो इस मुल्क के सदर और वजीर आजम भी मानते हैं, लेकिन जो शेख साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी एक शख्स जिसके जो इतना मुतनाज़ा था उसको क्यों इस्तेमाल किया गया, तो क्या इन्होंने ये फैसला कर लिया कि उसको इस्तेमाल किया गया है? देखिए शहीद बीबी का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड दैट मंसूर एजाज इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसी किसी लॉबिस्ट की जरूरत पड़ी थी तो सारे जहां में मंसूर एजाज ही बाकी था? क्या हुसैन हक्कानी साहब के अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं है? क्या अगर इतनी डेस्परेशन थी तो क्या सदर साहब खुद बात नहीं कर सकते थे अमेरिका में किसी से? तो देखिए ये तमाम चीजें, लेट्स नॉट ब्लो टू मच इनटू दिस। एक बात है कि हुसैन हक्कानी साहब ने उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक इम्पार्शियल प्रोब होना चाहिए। आप में और हम सब आपके मेहमान जो यहाँ पर हैं मुझसे एग्री करते हैं। हम यहाँ पर बैठ के उस तहकीक से पहले सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं ना एहतशाम, हमको हतमी तौर पे फैसले ना सुनाएं। राइट, ओके शर्मिला, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। शेख साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जो कुछ आपने कहा उसके हवाले से उनका मौकिफ भी लेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक।